भगवान ने कहा रुक्मिणी किसी दिन वक्त आएगा तो तुम्हें मैं बता दूंगा, मुझे मेरी मैया की याद क्यों आती है। समय चक्र पंख लगा करके आगे बढ़ा। 2-3 दिन बीते। एक दिन प्रभु ने शाम को भोजन किया, बिस्तर पर जाकर लेट गए। रुक्मिणी दूध का गिलास लेकर के गई। स्वामी उठाओ, जगतपति उठाओ, प्राण धन उठाओ, मेरे जीवन धन उठाओ, द्वारिकाधीश उठाओ। भगवान नहीं उठे। रुक्मिणी ने दूध का गिलास ले जाकर वैसे ही किचन में रख दिया, स्वयं जाकर लेट गई। सुबह भगवान उठे। रुक्मिणी ने जाकर प्रभु को प्रणाम किया। माताओं कथा को शिक्षा लेना कथा से, हमें तो लगता है रुक्मिणी माताओं को संदेश देना चाहती है। सुबह सुबह उठो तो अपने स्वामी के दर्शन करो, उनके पैर छुओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सुबह उठकर अपने स्वामी के चरण वंदन करना, पैर छूना। जिंदगी में कभी दूसरे पति, दूसरे पुरुष के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रुक्मिणी ने अपने स्वामी द्वारिकाधीश कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान ने कहा देवी, शाम को मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा, तुमने हमें दूध ला करके नहीं पिलाया। रुक्मिणी रोने लगी। कहा प्रभु मैं गिलास लेकर के आई थी, अगर विश्वास न हो तो देखो, चलो अभी भी भरा हुआ किचन में दूध का भरा हुआ गिलास रखा। भगवान फूट फूट कर रोने लगे और कहा रुक्मिणी बस, यही मेरी मैया और तुम में अंतर है। अगर मेरी मैया यशोदा होती, रात भर दूध का गिलास लिए बैठी रहती, मेरे जागने का इंतजार करती, और जब तक मुझे दूध न पिला देती तब तक जाकर के विश्राम नहीं करती। रुक्मिणी, ये दुख तुम्हें उस दिन होगा, ये दर्द तुम्हें उस दिन होगा। इस माँ की ममता को तुम उसी दिन समझ पाओगी जिस दिन तुम माँ बनोगी। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, अगर हो सके भारत के युवाओं अथवा तो भारत के भक्तों, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। घर ही आपका मंदिर है और माता पिता देवी देवता हैं। अगर इन्हें आपने प्रसन्न कर लिया तो विश्व का विधाता एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर वरदान देने जरूर आ जाएगा। अब आपने दुनिया के तीर्थ कर लिए, दुनिया के मंदिरों में देवताओं की पूजा कर ली, लेकिन अगर माता पिता रूपी देवी देवता प्रसन्न नहीं हुए तो हमें लगता विश्व का विधाता कभी प्रसन्न होने वाला। केवल एक नाम ले रहा हूं, श्री शिव पुराण कथा में गणेश जी का चरित्र पढ़ना, अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया। श्री महाभारत में महात्मा भीष्म का चरित्र पढ़ना, महात्मा भीष्म ने अपने पिता महाराज शांतनु को प्रसन्न कर लिया और वरदान देके गए, बेटा जब चाहोगे तब मरोगे। एक चरित्र पढ़ लेना, शायद मैं कथा सुना चुका हूं। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय चिरंजीवी, बस वहीं पर सूत्र लिखा है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी और बिनहि विचार करिए शोभा। आप भाग्यशाली हो जो माता पिता की सेवा करने का अवसर मिला। किसी कवि ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, माँ की ममता की कथा तो बहुत बृहद है। जिस चमन में खिले हम सुमन की तरह, जिसके आंगन में फूल की तरीके से हम खिले हुए हैं, जिस चमन में खिले हम सुमन की तरह, उसकी कीमत